बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा एक विशाल शेर था जिसका नाम शेरू था। शेरू के दिल में सभी जानवरों के लिए एक नरमी और प्यार था, लेकिन बाकी जानवर उससे डरते थे। शेरू ने हमेशा सोचा कि जानवर उससे प्यार करने के बजाय उससे डरते क्यों हैं। एक दिन जंगल में एक अनोखी घटना घटी। एक बकरी ने एक छोटे प्यारे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही वह बकरी किसी कारणवश मर गई। बकरी का बच्चा अनाथ हो गया और जंगल में अकेला और असहाय हो गया। छोटे से बकरी के बच्चे का नाम मोंटी था। मोंटी अपने चारों ओर देखकर डर के मारे कांपता रहता। शेरू उस दिन जंगल में घूम रहा था जब उसने मोंटी को देखा। शेरू को समझ में आया कि यह छोटा बकरी का बच्चा अब बिना मां के है और जंगल में उसका कोई सहारा नहीं है। उसने मोंटी को गोद लेने का निर्णय लिया। सभी जानवरों ने इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि शेरू तो एक मांसाहारी जानवर था और एक शेर का बकरी के बच्चे को गोद लेना अजीब सा लगा। शेरू ने मोंटी को अपने गुफा में ले जाकर उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। शेरू ने मोंटी के लिए भोजन की व्यवस्था की और उसका खास ख्याल रखा। धीरे धीरे मोंटी को शेरू के प्रति डर खत्म होने लगा और वह उसे अपना संरक्षक मानने लगा। जंगल के अन्य जानवर इस अनोखे रिश्ते को देख हैरान होते। कई जानवरों ने शेरू से कहा, शेरू, ये तो तुम्हारे भोजन के लिए बना है, इसे पालने का क्या मतलब है। लेकिन शेरू हर बार यही जवाब देता, मोंटी अब मेरा बच्चा है और मैं उसका पिता हूं। एक पिता का कर्तव्य अपने बच्चे का पालन पोषण करना होता है। समय बीतता गया और मोंटी बड़ा होने लगा। उसने शेरू से बहुत कुछ सीखा, जैसे साहस, धैर्य और दूसरों के प्रति करुणा। हालांकि मोंटी बकरी का बच्चा था, लेकिन उसने शेरू की तरह ही साहस दिखाना सीखा। वह जंगल में अन्य जानवरों से बिना डरे मिलता और उनके साथ खेलता। एक दिन जंगल में एक भयानक भेड़िया आया। भेड़िया बहुत खतरनाक था और सभी जानवर उससे डरते थे। जब भेड़िए ने मोंटी को देखा तो उसने सोचा कि यह बकरी का बच्चा आसान शिकार है। वह मोंटी की ओर बढ़ने लगा। मोंटी डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपने पिता शेरू की सिखाई हुई बातों को याद किया और साहस दिखाने का निर्णय किया। मोंटी ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मेरे पिता शेरू इस जंगल के राजा हैं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भेड़िया मोंटी की बात पर हंसा और कहा, एक शेर बकरी के बच्चे का पिता कैसे हो सकता है। तभी शेरू वहां पहुंच गया और उसने भेड़िए को देख लिया। शेरू गरजता हुआ भेड़िए के सामने आया और कहा, मोंटी मेरा बच्चा है और मैं उसकी रक्षा करूंगा। भेड़िया शेरू की ताकत और उसकी गर्जना से डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। मोंटी ने शेरू को गले लगाया और कहा, पिताजी, आपने मेरी जान बचा ली। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोंटी, चाहे तुम बकरी के बच्चे हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे अपने बच्चे से कम नहीं हो। तुम्हारा साहस देखकर मुझे गर्व होता है। इस घटना के बाद मोंटी और शेरू का रिश्ता और गहरा हो गया। जंगल के बाकी जानवरों को भी समझ में आ गया कि प्यार और अपनापन जाति या भोजन की आदतों से नहीं बल्कि दिल से होता है। अब सभी जानवर शेरू और मोंटी की कहानी को आदर्श मानते और सीखते कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन कहानी की सीख। तारांकन तारांकन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार और अपनापन जाति, रंग या भिन्नता पर निर्भर नहीं करते। किसी की देखभाल और उसकी रक्षा करना ही सच्चे प्यार का प्रतीक होता है। शेरू ने मोंटी को गोद लेकर यह साबित किया कि सच्चा साहस और अपनापन हर रिश्ते को मजबूत बना सकता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का था, जिसे नई जगहों की खोज करने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने गांव के पास के जंगलों में घूमता रहता था, जहां वह अद्भुत पेड़ों, नदियों और जानवरों के साथ खेलता था। लेकिन उसकी असली ख्वाहिश थी कि वह एक दिन कुछ ऐसा खोजे जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। एक दिन रोहन को अपने दादाजी की पुरानी अलमारी से एक पुरानी, धूल से भरी हुई किताब मिली। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसके अंदर अद्भुत चित्र और रहस्यमय शब्द लिखे थे। जब रोहन ने ध्यान से उन पन्नों को देखा तो उसे एक नक्शा मिला। यह नक्शा एक अनजान स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उस नक्शे के ऊपर लिखा था, तारांकन तारांकन, जादुई गांव की ओर जाने का रास्ता। तारांकन तारांकन। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सोचा, ये जादुई गांव कहाँ हो सकता है, मुझे इसे ढूंढना चाहिए। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और अगले ही दिन अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपना बैग तैयार किया, जिसमें उसने कुछ खाने पीने का सामान, एक पानी की बोतल और नक्शा रखा। रोहन ने अपनी माँ से कहा कि वह जंगल में घूमने जा रहा है और शाम तक लौट आएगा।
रोहन ने अपनी यात्रा शुरू की और नक्शे के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह गहरे और घने जंगल में पहुंच गया। जंगल के अंदर उसे एक अजीब सी शांति और सन्नाटा महसूस हुआ। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियों का जाल था, लेकिन रोहन डरने के बजाय और उत्साहित हो गया क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ खास खोजने के बहुत करीब है। कुछ दूर चलने के बाद रोहन को एक बूढ़े व्यक्ति मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। बूढ़े ने रोहन से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चे? रोहन ने उत्साह से जवाब दिया, मैं जादुई गांव ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में हंसते हुए कहा, अगर तुम जादुई गांव जाना चाहते हो तो याद रखना, वह गांव केवल उन्हीं को दिखता है जिनके दिल में सच्चाई और दयालुता होती है। ये कहते हुए बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया, मानो वह कोई जादुई प्राणी हो। रोहन ने सिर हिलाया और यात्रा जारी रखी। वह चलते चलते और भी गहरे जंगल में घुस गया। अचानक उसने सुना कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। उसने देखा कि एक हिरन एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ है। वह बेबस होकर कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। रोहन ने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत से झाड़ियों को हटाया और हिरन को बाहर निकाल दिया। हिरन ने राहत की सांस ली और आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। रोहन ने हिरन को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी बहुत ही साफ और शांत थी और उसके पानी में सूरज की किरणें पड़कर चमक रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक छोटे से पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का बच्चा गिरने वाला था। वह एक टहनी पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिरने के कगार पर था। रोहन ने जल्दी से उस बच्चे को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित उसके घोंसले में वापस रख दिया। चिड़िया का बच्चा चहकते हुए बोला, धन्यवाद छोटे, तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। रोहन की दिलेरी और दयालुता ने उसे बहुत खुशी दी और उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल जादुई गांव तक पहुंचने की ही नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले सभी प्राणियों की मदद करने की भी है। उसने अपने कदम तेज कर दिए क्योंकि अब उसे लगने लगा कि वह अपने मंजिल के और करीब पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद रोहन एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसके सामने एक बड़ा, सुंदर गांव था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वह गांव सचमुच जादुई था। पेड़ सोने के रंग के थे, नदियां चांदी की तरह चमक रही थीं और हर जगह खुशी और शांति का माहौल था। गांव के लोग बहुत ही दयालु और स्नेही थे। गांव में प्रवेश करते ही रोहन का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। वहां के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे कि उन्हें पहले से पता हो कि रोहन आने वाला है। गांव के मुखिया, जो बहुत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने रोहन को गले लगाया और कहा, तुम्हारे आने का इंतजार हम सबको बहुत दिनों से था रोहन। तुमने अपने सफर में जो दयालुता और निष्ठा दिखाए, उसी के कारण तुम इस जादुई गांव तक पहुंच सके हो। रोहन ने गांव में खूब आनंद लिया। वहां उसने नए दोस्त बनाए और बहुत कुछ सीखा। वह हर दिन गांव के रहस्यों और जादुई चीजों के बारे में जानता। वहां के पेड़, पौधे और जीव जंतु सब में कोई न कोई जादू था। हर चीज उसे कुछ सिखाती और रोहन को पता चला कि असली जादू सच्चाई और दयालुता में ही होता है। गांव में बिताए गए दिन रोहन के जीवन के सबसे खास दिन थे। उसने वहां बहुत सी अद्भुत चीजें देखी और सीखा कि जीवन में सच्चाई, दयालुता और प्रेम सबसे बड़ा जादू है। एक दिन जब रोहन गांव से विदा लेने के लिए तैयार हुआ, तब गांव के मुखिया ने उसे एक अद्भुत उपहार दिया, एक जादुई पत्थर जो हमेशा उसकी मदद करेगा जब भी उसे जरूरत होगी। मुखिया ने कहा, याद रखना रोहन, जादू केवल उस दिल में होता है जो सच्चा और दयालु हो। इस पत्थर का जादू तभी काम करेगा जब तुम्हारा दिल सच्चा और निस्वार्थ होगा। रोहन ने गांव को अलविदा कहा और अपने घर लौट आया, लेकिन उस जादुई गांव की यादें और वहां के लोग हमेशा उसके दिल में बस गए। उसने अपने जीवन में सच्चाई, दयालुता और प्रेम को अपना सबसे बड़ा मंत्र बना लिया और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की। रोहन की यह जादुई यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की खोज और जीवन की सच्ची सीख का मार्गदर्शन थी। उसने सीखा कि दया और सच्चाई से ही सबसे बड़े चमत्कार होते हैं और यही जीवन का सबसे बड़ा जादू है। इस प्रकार रोहन की जादुई गांव की सैर एक बहुत ही यादगार और सिखाने वाली यात्रा बन गई, जिसने उसे जीवन भर के लिए मूल्यवान सबक दिए।